सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष आप सब पर हो। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और उसकी शांति आप सबके जीवन में सदा बनी रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेम महान है मेरे प्रियो, अद्भुत है। उस जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। और प्रेम इसमें नहीं है कि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम यह है कि सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया। और आज हम परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा जानेंगे कि उसका प्रेम अद्भुत और महान है। जैसा कि लिखा है, पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, कि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और उसका नाश ना हो। परमेश्वर के प्रेम से पूरी बाइबल भरी पड़ी है मेरे प्रियो। मनुष्य के प्रेम में स्वार्थ होता है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर के प्रेम में नहीं। परमेश्वर ने अपने ही हाथों से मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया और अपना श्वास उसमें फूका और उसे बनाकर प्रभु बहुत खुश हुआ। आदम और हव्वा पहले नर नारी बने जिनसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। और जो आज्ञा प्रभु ने उन्हें दी थी वो सब आप जानते हैं। उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को ना माना और वो फल खाकर भले बुरे के ज्ञान को जान गए थे। इसीलिए प्रभु ने उनके तन को ढकने के लिए एक जानवर को मारकर उसकी खाल के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ते जाओ। हमारा पिता परमेश्वर कितना दयालु और महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रेम के कारण ही इजराइली लाल समुद्र को पार कर गए। और जब परमेश्वर ने उनके दुख को देखा और उनकी चिल्लाहट को सुना तो वो स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ गया, उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए। और इस काम के लिए उसने मूसा को चुना और उन्हें चट्टान से फोड़कर पानी पिलाया, स्वर्ग से उन्हें मन्ना खिलाया जो स्वर्ग की रोटी कहलाती है। और 40 वर्ष तक उनके कपड़े भी मैले ना हुए और उनके जूते चप्पल तक ना टूटे। फिर भी वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में ना चले मेरे प्रियो। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखकर भी इजरायलियों ने परमेश्वर पर विश्वास ना किया मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य का प्रेम अस्थिर है और परमेश्वर का प्रेम सदा स्थिर है मेरे प्रियो। और नूह के समय में भी लोगों की बुराइयां हद से बढ़ गई थी। उन्होंने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया था। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाकर बहुत पछताया और नूह और उसके परिवार को छोड़कर परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया था मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। और उसने वाचा बांधी कि पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा, क्योंकि वह दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे प्रियो। और वो नहीं चाहता कि जिन्हें उसने अपने हाथों से बनाया उनका नाश हो, क्योंकि परमेश्वर सब मनुष्यों से प्रेम करता है और वह चाहता है कि मनुष्य बुराई को छोड़कर भलाई करे और उसका नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर अपने नियमों से बंधा हुआ है मेरे प्रियो। वह न्यायी परमेश्वर है। वह मनुष्य को बदलने का अवसर देता है कि उनका नाश ना हो और वो जीवित रहे, क्योंकि परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर को कभी किसी किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर का तेज इतना अधिक है कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता। और जब मूसा ने परमेश्वर को देखना चाहा तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो मुझे देखेगा तो वह मर जाएगा, क्योंकि इन संसारिक आंखों से हम अपने प्रभु को नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य की इस इच्छा को भी पूरा किया और हमारे प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आए और सबका उद्धार करने के लिए।
जो स्वयं परमेश्वर का स्वरूप है मेरे प्रियो, परंतु लोगों ने उसे ना पहचाना। जो लोग परमेश्वर को देखना चाहते थे, अपने प्रेम के कारण परमेश्वर ने उनकी इस इच्छा को भी पूरा किया मेरे प्रियो। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। जब एक कोढ़ी प्रभु से आकर कहता है कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, प्रभु को उस पर बहुत दया आई और उसने उसे छुआ और वो तुरंत चंगा हो गया। जब प्रभु ने एक विधवा को रोते हुए देखा जिसका जवान बेटा मर गया था, प्रभु ने उस पर तरस आया और उसने उसके बेटे को जीवित किया। यह प्रभु का प्रेम ही तो था मेरे प्रियो। और मार्था और मरियम दो बहनें थी और उनका एक भाई लाजर, जिसे प्रभु बहुत प्रेम करते थे। लाजर के मरने के बाद जब प्रभु यीशु उनके घर आए तो दोनों बहनें प्रभु को देखकर रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी ना मरता। यह सुनकर प्रभु बहुत दुखी हुए, और यह प्रभु का प्रेम ही तो था कि 4 दिन के बाद उसने लाजर को जिंदा किया। यह प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे प्रियो। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखकर भी फरीसियों ने प्रभु का विश्वास ना किया, क्योंकि आज भी लोग वैसे ही हैं मेरे प्रियो। वे अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि मनुष्य का मन संदेह और शक से भरा हुआ है। वह परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते मेरे प्रियो। इससे बढ़कर और कौन सा प्रेम हो सकता है मेरे प्रियो, कि हमारे प्रभु यीशु ने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए और हमारे सारे पापों, श्रापों, दुख और हमारी दंड संहिता, हमारी रोग बीमारियां, हमारी कमजोरियां, सब कुछ क्रूस पर ले लिया और सब कुछ पूरा किया, और अपने दुख देने वालों को भी क्षमा किया। क्रूस की यह कथा मेरे प्रभु यीशु के महान प्रेम और बलिदान को दर्शाती है मेरे प्रियो। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता मेरे प्रियो। यदि आज हम उसकी आज्ञा में चलते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि जो मेरी आज्ञा में चलता है वही मुझसे प्रेम करता है। बात मनुष्य के प्रेम की नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम की है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सच्चा और पवित्र है, अलौकिक है, मनुष्य की समझ से परे है मेरे प्रियो। हमारे पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और महान बलिदान के लिए, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करें मेरे प्रियो, क्योंकि उसने ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। और परमेश्वर अपने मुखमंडल का प्रकाश आप सब पर चमकाए, और उसका प्रेम और उसकी शांति सदा आपके जीवन में बनी रहे मेरे प्रियो। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।